बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से मानवता की हत्या की, उससे पूरा देश उबल पड़ा। पूरा देश प्रतिशोध की आग में जल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी भी चुप नहीं बैठे। बिहार की धरती से बता दिया कि आतंकी हो या फिर उसका आका, इस बार सबका हिसाब होगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया था, लेकिन जनता बेसब्र हो रही थी। वो कार्रवाई की मांग कर रही थी। पाकिस्तान की निगाहें भी भारत पर टिकी थी, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर आतंकिस्तान पर हमला कर दिया। न सिर्फ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, बल्कि 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया और पाकिस्तानी 11 सैन्य अड्डों को भी तबाह कर दिया। आखिर कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, ये भी समझिए। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर, लेकिन मामले की गंभीरता को देख दौरा बीच में रोककर भारत लौटा। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए लगातार बैठकें, आतंकिस्तान के खिलाफ रणनीति तैयार और कार्रवाई को अंतिम रूप देने में जुट। बातचीत सिर्फ इस बात पर केंद्रित थी कि कहां और कब कार्रवाई होगी। सर्जिकल और स्ट्राइक से एक कदम बढ़ते हुए भारत ने अपना टारगेट तय किया। इस बार आतंकिस्तान को जवाब देने के लिए मुरीद के और बहावलपुर को चुना गया। ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय, यहाँ देश और दुनिया पर हुए आतंकी हमले के मोस्ट वांटेड आतंकी छिपे थे। सरकार के पास पहले से खुफिया जानकारी, 40 से अधिक इमारतों को प्राथमिकता वाले लक्ष्य के रूप में चुना गया। उद्देश्य सिर्फ यही था, नुकसान दिखाई दे और घातक। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पाकिस्तान पर मिले विजय में खुफिया तंत्र ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के खिलाफ जो खुफिया जानकारी जुटाई, वो ऑपरेशन सिंदूर में काम आई। इसी के आधार पर वायुसेना को मुरीद के और बहावलपुर में लश्कर और जैश के नेताओं के ठिकानों का पता लगाने में मदद मिली। सटीक जानकारी के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उरी और बालाकोट ने मोदी सरकार के इरादे पर कोई संदेह नहीं छोड़ा था। पहलगाम हमले के तुरंत बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत पाक स्थित आतंकी ठिकानों, खासकर मुरीद के और बहावलपुर में जिहादी ठिकानों को निशाना बनाएगा। और वही हुआ। मोदी की सेना ने सिर्फ आतंक के किले को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि उसके आका को भी मिट्टी में मिला दिया। सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया था, जिसने इस संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसी के साथ साथ घातक हथियारों के चुनाव ने भी अहम भूमिका निभाई।
भारत को पाकिस्तान की वायु रक्षा खामी का पता था, जिसका सेना ने फायदा उठाया और अपने लोइटरिंग म्यूनिशन यानी ड्रोन को पाकिस्तान की तरफ भेजा। ये कम ऊंचाई पर उड़ता है और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में नहीं आता, और इसी ड्रोन ने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेजते हुए आतंकी ठिकानों पर भारी तबाही मचा दी। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भी हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय हथियार और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके सभी प्रहार को नाकाम कर दिया। विमान भेदी तोपों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और वायु रक्षा प्रणाली S-400 भारत की मजबूत दीवार बन गया, जिसका नतीजा ये रहा कि सभी हवाई अड्डे सुरक्षित और चालू। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। भारत ने समंदर के सतह पर और समंदर के अंदर नौसेना ने पाकिस्तान के लिए सर्वविनाश का चक्रव्यूह स्थापित कर दिया। पहले पाक के लिए अपने बंदरगाहों को बंद किया और फिर अरब सागर में नेवी के युद्धाभ्यास ने यह बता दिया कि पाकिस्तान की जल समाधि बनाने के लिए उसकी एक ही भूल काफी है। घर में तो पाकिस्तान पहले से घिरा। बलूचिस्तान को लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक विद्रोह की आवाजें पाकिस्तान की नींव में दरार डाल रही थी। ऐसे में भारत के साथ पंगा पाकिस्तान को खत्म कर सकता था। तभी शहबाज और मुनीर ने बचने के लिए ट्रंप शिविर में शरण लेना मुनासिब समझा। एक लाइन में मोदी ने पाकिस्तान को समझा दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का वक्त जा चुका है, आतंक का जवाब इंतकाम से ही लिया जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। मोदी ने अपनी रणनीति से 57 देशों के कुनबे OIC में भी पाकिस्तान को अकेला कर दिया। अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, सऊदी से लेकर कतर तक सबने पाक का साथ छोड़ दिया, तो चीन के वीटो ने UNSC में भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया। मोदी की सदी सीधी और स्पष्ट नीति ने पूरी दुनिया में डंका बजाकर ऐलान किया कि पाकिस्तान कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, आतंक पर हिंद की स्ट्राइक जारी रहेगी और वो दुनिया से आतंक को मिटा कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।